हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत धारा का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग आज यह देखने वाले हैं कि जब चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है उसका बिहेव कैसे होती है, या उसका जो यानी कि उसका जो गुण होती है वो कैसी किस तरह से काम करती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रांति काल के बारे में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जब उसी चालक तार से जब बैटरी को जोड़ दी जाती है तब उसका नेचर किस तरह से वो काम करती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि अपवाह वेग क्या होती है, और अपवाह वेग में जो उसका जो सूत्र होता है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के आगे। तो पहला हेडिंग ये है कि जब चालक बैटरी से जुड़ा नहीं हो। कह रहा है कि जब कोई यहाँ पर एक चालक है, कोई तार है, यहाँ पर तार का टुकड़ा है, इस टुकड़ा को हम लोग क्या किए हैं, बैटरी से क्या किए हैं, नहीं जोड़े हैं। जब इसको बैटरी से नहीं जोड़े हैं तो इस चालक तार में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत सा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आप इसको पता होगा ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब चालक तार से नहीं जुड़ता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अनवरत होती है, वो निश्चित नहीं होती कि वो किस दिशा में उसकी क्या होगी, गति होगी। वो किसी भी दिशा में क्या कर सकती है, जा सकती है, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचा। तो ये क्या कर सकती है, हमेशा घूमते रहता है चारों तरफ। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जब चालक तार को हम लोग बैटरी से नहीं जोड़ती तो उसकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, हमेशा किसी भी दिशा में घूम सकता है, किसी भी दिशा में चल सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अनवरत गति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अनवरत, मतलब हमेशा इधर से उधर, उधर आगे पीछे, ऊपर नीचा दौड़ते रहता है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो, इसकी गति होती है 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये एक सेकेंड में ये जो क्या कर सकती है, ये 10⁴ मीटर ये क्या कर सकती है, यानी कि दौड़ सकती है, चल सकती है, इधर उधर घूम सकती है। कौन, इलेक्ट्रॉन। जब चालक में इलेक्ट्रॉन नहीं होती है तब उसके लगभग के बराबर ये मान होती है, 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन का जो ये गति होती है, इस गति या इस वेग, यहाँ पर जो जिस वेग से क्या करती है, चलती है, तो उसकी वेग कितनी होती है, उसकी वेग होती है 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। और देखिएगा इसमें इसी वेग को हम लोग बोलते हैं अपवाह वेग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपवाह वेग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपवाह वेग। अब एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए मान के चलिए ये चालक तार है, इस चालक तार का हम एक इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, इस आगे पीछे करके क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे करके क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो लास्ट में क्या हो गया, ये टक्कर कर गया किससे, दूसरे जहाँ से शुरू हो गया था, जहाँ से शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉन, उसी स्थान पर जा करके पुनः पहुँच गया। पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ था इस होकर के, और फिर ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते फिर इसी जगह पे आ गया। तो क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग जानते हैं, जब कोई वस्तु क्या करती है, किसी दूसरे जगह से आ करके, किसी एक स्थान पर शुरू होकर के फिर घूम फिर करके जा करके उसी स्थान पर आ जाता है, तो उसकी जो विस्थापन होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। विस्थापन क्या होती है, जीरो। तो जिसका विस्थापन जीरो, उसका वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी अपवाह जो वेग होती है, अपवाह वेग क्या होती है, अपवाह वेग भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या आपको मेरी यह बात यहाँ तक समझ में आया क्या। तो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो होती है अपवाह वेग क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। क्यों, इसका विस्थापन ही जीरो हो जाता है। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर जाकर के फिर से अटक गया, वहीं पर आकर के फिर पहुँच गया, तो इसका उसका क्या हो गया, विस्थापन जीरो हो गया। तो इसका से वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब वेग जीरो तो मतलब अपवाह वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो इसीलिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो तार चालक से नहीं जुड़ा रहता, यानी चालक तार है वो बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, तो उसकी जो अपवाह वेग होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, क्रांति काल के बारे में। करें कि क्रांति काल, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन के
चक्कर में लगा समय जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसी में हम लोग बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना चालक तार में, दो इलेक्ट्रॉन लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये चक्कर, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूमते 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 यहाँ पर आ गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये घूम रहे, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पर पहुँच गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करे, इधर से घुमा, इधर से घुमा, यहाँ पर पहुँच गया। ये यहाँ पर टकरा गया, इसके साथ आ रहा है इधर से ये। तो इस प्रकार से क्या करे, गति कर रही है। तो ये भी घूम फिर करके यहाँ पर टकरा गया, और ये भी घूम फिर करके यहाँ पे टकरा गया। तो इसको मान लीजिए पहला वाला टक्कर, क्या है, इसको मान लीजिए हम पहला टक्कर। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इधर घुमा, और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फिर यहाँ से घुमा जाकर के यहाँ पर दोनों आपस में क्या किया, टकरा गया। तो इस प्रकार से दोनों क्या कर दिया, यहाँ पर टक्कर कर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा टक्कर। अब देखिए पहला टक्कर, जो पहला टक्कर हुआ था उसी इलेक्ट्रॉन का, उस टक्कर और दूसरा टक्कर के बीच में जो समय लगा है, उसी समय को हम लोग बोलते हैं कौन सा, श्रांति काल। मतलब दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन के जो टक्कर होती है, उस टक्कर में लगे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन पहले टकराया यहाँ पर, अब फिर वहाँ से निकला दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर घुमा घुमा इधर उधर तो घूम रहा है, अब फिर जाकर के दूसरा किसी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह पर टकरा गया। तो पहले वाले टक्कर और उसके तुरंत बाद जो टक्कर होती है, उस दोनों टक्कर में जो लगे समय होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। तो इसी को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम लोग टाउ के द्वारा, किसके द्वारा, टाउ के द्वारा। याद रखिएगा इसको, किसके द्वारा, टाउ के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं कर कि यहाँ पर देखिएगा, कर कि तापमान बढ़ाने पर श्रांति काल का मान क्या होती है, घट जाती है। एक बार देखिएगा यहाँ पर श्रांति काल का मान घटती कैसे है। हम मान के चलिए इसी चीज़ को हम लोग, कोई ये तार है, इसको हम लोग क्या कर दिए, भट्टी पर चढ़ा दिए, पूरा लौ दे रहे हैं, यहाँ पर पूरा गर्म दे रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अभी मान के चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक और यहाँ पर ले लिए तार, इसे घूम रहा है, ये इसमें भी टक्कर किया है, फिर ये दूसरे पर टक्कर करने वाला है। देखिए इसको पूरा हम लोग क्या किए, गर्म किए, गर्म किए तो इसका इलेक्ट्रॉन पूरा खुलवाने लगा, पूरा इधर उधर घूमने लगा। तो क्या किया, तुरंत तुरंत आपस में टक्कर करने लगा, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ चाल लाने के मतलब इसका जो वेग होती है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर टक्कर गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो तुरंत तुरंत टकरा रहा है, जिस कारण से क्या हो गया, श्रांति काल कम हो गया। फिर यहाँ पर टकराया, अब फिर तुरंत क्या गया, आगे इसके तुरंत जाकर के बगल में टकरा गया। तो कम समय में तुरंत टकरा रहा है। ये क्या रहा है, फिर यहाँ पे टकराया, फिर इसके बाद मान चलिए यहाँ पर दोनों टकराया, अब फिर इधर घूम रहा है, धीरे धीरे गति कर रहा है, फिर जाके यहाँ पर टकराया, फिर ये जाकर के इधर टकराया, तब जाके ये यहाँ टकराया। तो इसमें क्या लगा, ज़्यादा समय लगा ना एक टक्कर से दूसरा टक्कर होने में, तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें टाइम बढ़ गया। मतलब क्या है, श्रांति काल का मान बढ़ गया। इस ताप नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है, ये क्या है, नॉर्मल है। लेकिन इसको जब ताप दे रहे हैं तो तुरंत क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। इसी कारण से क्या रही है, तो तापमान बढ़ने पर क्या होती है, श्रांति काल का मान आपस में घट जाती है। श्रांति काल का मान क्या होती है, घट जाती है। तो वही बात यहाँ पर हम लोग इसको समझाएं, ये टकरा रहा है, फिर यहाँ पर फिर पहला टक्कर ये था, फिर दूसरा टक्कर यहाँ पे हो गया, ए पर था पहला टक्कर, इसके बाद है बी पे पहला टक्कर। तो इस दोनों टक्कर के बीच में जो लगा समय होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो मेन टॉपिक आता है उसके बारे में। जब चालक तार को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, किस चीज़ से जोड़ते हैं हम लोग को, चालक तार को यानी कि बैटरी से जोड़ते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए होती क्या है, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे, देखिएगा। देखिए जब ये वाला क्या है, एक तार है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग जोड़ दिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन अभी वैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है। जब इसे वोल्टेज पास कर दे, मतलब इस होकर क्या कर दे, विद्युत धारा को प्रवाह कर दीजिए, इस होकर के निकल गए, पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन पर अभी जो इस होकर के बैटरी से जब यहाँ से करंट आवेश पास किया यहाँ से, तो जब इसमें चालक तार में प्रवेश किया ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान हुआ। क्या दिया, इसको ऊर्जा दिया। तो ऊर्जा देने के कारण क्या हो गया, इस पर एक बल काम करने लगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या कर दिया, एगो बल काम करने लगा। किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। क्यों, ये जो यहाँ पर हम लोग इसको वोल्टेज दिए बैटरी के जोड़ करके इलेक्ट्रॉन को,
तो यहाँ पर इसको एक एनर्जी मिला, एनर्जी के कारण इस पर क्या हो गया, को बल काम करने लगा, एफ बल। कौन सा बल, मान के लिए कितना कौन सा बल काम करता है, कितना बल काम करता है, एफ बल काम करता है। तो ये एफ बल काम जो करती है, ये किधर काम करती है, विद्युत धारा इस होकर के जा रही है, यहाँ जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इधर इस दिशा में जा रही है ये विद्युत धारा। तो जिधर विद्युत धारा रहेगा उधर विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इधर क्या रहेगा, मेरा विद्युत धारा रहेगा, मतलब इधर ही क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो विद्युत धारा बोलो या फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। इसके विपरीत दिशा में, किधर, इसके विपरीत दिशा में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ हमको पहले भी देखे हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो काम करती है। कौन, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन काम करता है। तो उस पर बल कौन सा काम कर रहा है, एफ बल काम कर रहा है, समझे ना। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन है और ये सब इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को जब इसको बैटरी से हम लोग जोड़े हैं तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी मिला। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के कारण इस पर एक बल काम किया है। तो वो बल किधर काम कर रही है, वो विद्युत क्षेत्र बोलिए या फिर यहाँ पर विद्युत धारा बोलिए, उसके क्या है, विपरीत दिशा में काम कर रही है। कौन सा चीज़, ये इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो बल। तो बल का मान कितना है, वो अभी एफ मान लीजिए। जब वो काम करना शुरू कर दिया तो एफ बल लगा है, कुछ वेग से गति करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या किए हैं, बट्टिक से नहीं जोड़े थे, तो इस इलेक्ट्रॉन का आरंभिक वेग कितना था, आरंभिक वेग मतलब 0 था। आरंभिक वेग क्या था, 0 था, मतलब शून्य वेग था उसका आरंभिक। तो उसी जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो आरंभिक वेग होती है, यानी जब उसको बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तब की बारे में बात करें, तो उसका जो क्या होती है, वो 0 होती है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला है उसके कारण उस पर जो बल आरोपित हुआ है वो एफ बल लगता है। कौन सा बल लग रहा है वहाँ पर, एफ बल। तो यहाँ पर बल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर जब आवेश रहेगा दिया हुआ और विद्युत क्षेत्र रहेगा दिया हुआ, तब बल बराबर जो फॉर्मूला होती है वो होता है आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। आवेश मतलब Q, उसके बाद विद्युत क्षेत्र मतलब E, F मतलब बल जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तब देखिए F बराबर में क्या हो जाएगा, ये आवेश यहाँ पर क्या है, आवेश मतलब आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश रहता है। तो इस आवेश को हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है, माइनस आवेश रहता है। तो Q की जगह पर हम लोग E लिख सकते हैं, माइनस E। ये विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र लिख दिए। तो आगे देखिए इसमें क्या है, हम लोग जानते हैं एक चीज और फॉर्मूला कि जब बल बराबर क्या होती है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को m, त्वरण को a करके लिखे हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें कि f के जगह पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो बल्ब क्या है, त्वरण है, यानी कि सदिश राशि है। ये त्वरण भी क्या है, सदिश राशि, इसलिए ये वेक्टर का चिन्ह इस पर भी क्या हो गया, वेक्टर का चिन्ह मतलब सदिश का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या लिखे, एम ए सदिश मतलब ए वेक्टर। तो ये इसका फॉर्मूला आता है बल गुना त्वरण, एफ बराबर एम ए। तो अब देखिए यहाँ पर ई क्या है, तो एफ बराबर एम ए, सॉरी एफ बराबर यहाँ पर क्या लिखे हैं, एम ए। अब बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस ई सदिश मतलब विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर बात किए हैं। अब देखिए इस m को यहीं पर रखें, त्वरण को यहीं पर रखें, m को उस साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो माइनस ई और उसके बाद फिर विद्युत क्षेत्र बटे में द्रव्यमान मतलब m, तो यहाँ पर ये चले गया। तो ये था यहाँ तक। इसके बाद हम लोग इसमें और आगे करके देखते हैं, देखिए क्या है। तो यहाँ पर कौन आ गया है, तो जब m को इस साइड भेजे हैं, किधर, जब m को इस तरफ भेज दिए हैं तो ये बटे में चले आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखे, हम लोग को यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ पर मिला है इसके बारे में, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो त्वरण होती है वो कितना मिला है, ई इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बट्टा में द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन की त्वरण नहीं, ये माइनस ई बटे एम, किसका त्वरण है, ये इलेक्ट्रॉन की त्वरण है, वो जो गति करता है उसके बारे में, ये एक्सेलरेट करता है वो इधर उधर, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर क्या है, जो त्वरण निकाली, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का परिमाण कितना होगा, मतलब कितना वो त्वरित कर रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए कन्फर्म जो होगा इसको याद रखिएगा आप लोग। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई, ये क्या है, ये वाला ई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये कैपिटल ई जो है, ये कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र,
कौन सा, विद्युत क्षेत्र। एम क्या है मेरा, एम यहाँ पर है द्रव्यमान मतलब मास, समझे कि नहीं यहाँ पर। तो इस चीज को याद रखिएगा यहाँ पर। आगे हम लोग बात करते हैं इसी चीज को, तो इसी को यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रो, जब किसी चालक तार को, याद रखिएगा, जब किसी चालक तार को बैटरी को जोड़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो गति करती है उसका त्वरण कितना होती है, तो वो त्वरण होती है ई, मतलब इलेक्ट्रॉन बट्टे में, सॉरी, गुना विद्युत क्षेत्र बट्टे में द्रव्यमान, मतलब ई बट्टे में एम, ये होती है उसकी त्वरण। आगे हम लोग बात करते हैं, पहले थोड़ा सा ये क्या है, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे आगे। देखिए क्या है यहाँ पर से, देखिए कर यहाँ पर क्या है, देखिएगा, करे किसी, क्या बोले हैं, किसी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, या उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग या अववाह वेग। अववाह वेग को हम लोग VD के द्वारा इसको हम लोग सूचित करते हैं, अववाह वेग को। तो इसको सीखे क्या होते हैं, हम लोग सीखे हैं जो वेग होती है, वेग बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आरंभिक वेग। क्या होती है, वेग बराबर फार्मूला जो होती है वो होता है आरंभिक वेग। उसके बाद क्या होती है यहाँ पर, त्वरण गुना समय, ये हम लोग सीखे हैं, उसी को हम लोग लिखे हैं। जो वेग लिखे अववाह वेग है तो मतलब VD लिखे हैं, आरंभिक वेग मतलब U है, यहाँ पर क्या है, ये U है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर त्वरण लिखे हैं, गुना में यहाँ पर क्या लिखे हैं, T लिखे हैं। अब देखिए यार इस चीज़ को हम लोग फिर समझते हैं क्या है, ये VD जो लिखे हैं ये क्या है, VD अववाह वेग है, U क्या है, आरंभिक वेग है। कहाँ का आरंभिक वेग है, जब इलेक्ट्रॉन क्या था, जब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा था, ये मतलब ये क्या, अभी इसको तार से नहीं जोड़ा गया है, वो स्थिर है, तब का आरंभिक वेग। तो आरंभिक वेग कितना है मेरा, आरंभिक वेग है मेरा 0, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर आरंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। हम लोग अभी क्या देखे हैं यहाँ पर, आरंभिक वेग का मान 0। यहाँ पर हम लोग देखे हैं ना, A बराबर क्या निकला है, A बराबर यहाँ पर देखिए फार्मूला आया है, मतलब माइनस में आया तो माइनस भी लेकर के चलेंगे यहाँ पर। तो क्या आया, -E विद्युत क्षेत्र बट्टे में द्रव्यमान, ये क्या है, ये त्वरण का मान है। उसके बाद ये T क्या है, सरांति काल, टक्कर में लगा समय, क्रमागत इलेक्ट्रॉन में टक्कर के में लगा समय, ये सरांति काल है। तो इस चीज़ को हम लोग जब देखें तो क्या निकला, तो VD बराबर क्या निकल जाएगा, 0 यहाँ से हट जाएगा, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको अंदर गुना के अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस इस E को, मान कि माइनस इनको बाहर लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा E टाउ, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बटे में यहाँ पर क्या है, नीचे में M है। तो ये ऊपर में इसको लिखने का एक तरीका है, इसको अलग कर लिया और कोई बात नहीं। तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है, अपवाह वेग है, मतलब इस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या करती है, वो गति करती है, अनवरत, सॉरी अब तो सदिश जोड़ दें तो एक दिशा में गति करेगा, मतलब वो क्या करेगी, एक, अब सब जो इलेक्ट्रॉन जब गति करती है, यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन का गति एक दिशा में हो जाता है, एक दिशा में। वो पहले इधर उधर जो घूम रहा था यहाँ पर, अब वो इधर उधर नहीं घूमेगा, पहले बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ था, अब जब बैटरी जोड़ेंगे तब उसका एक दिशा हो जाएगा। उसका दिशा किधर होगा, वो दिशा होगा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। यदि विद्युत धारा इधर चल रही है तो इसके विपरीत दिशा में इधर इलेक्ट्रॉन चलेगा, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो अववाह वेग है वो कितना निकला, तो मतलब माइनस E टाउ बट्टे M गुना क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये निकला है। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं, इसको मान लेते हैं कांस्टेंट है, ये क्या है पूरा का पूरा, इसको हम यदि कांस्टेंट मान लिए, जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो इसके लिए क्या आएगा, समानुपाती वाला चिन्ह आएगा, है कि नहीं है, हम लोग लिखते हैं चीज़ को, समानुपाती वाला चिन्ह आएगा। तो क्या हो जाएगा, अववाह वेग मतलब VD समानुपाती क्या हो जाएगा, इधर माइनस चिन्ह बचा, इधर विद्युत क्षेत्र बचा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब बात कीजिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, तो अववाह वेग क्या है, विद्युत समानुपाती है विद्युत क्षेत्र के, मतलब हुआ कि अववाह वेग जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, माइनस लगा हुआ है तो विपरीत दिशा में, तो अववाह वेग जो होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा, माइनस चिन्ह से यह पता चलता है कि ना। इसका जो अववाह वेग का परिणाम निकलता है तो कितना निकलेगा परिणाम, यदि हम लोग वेक्टर को हटाते हैं यहाँ से, इस वेक्टर को हटा देंगे तो यहाँ का भी वेक्टर हट जाएगा, मतलब इसको याद रखिएगा यहाँ से, इस चीज़ को
अववाह वेग बराबर हो जाता है Vd बराबर हो जाता है ई टॉ ई, मतलब ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टॉ हो जाएगा श्रांति काल, ई हो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा विद्युत क्षेत्र बट्टे में द्रव्यमान। उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं Vd अववाह वेग, ई है इलेक्ट्रॉन, टी है श्रांति काल, एम क्या है इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान है, ये किसकी द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान है। फिर उसके बाद ई क्या है, ई है मेरा विद्युत क्षेत्र है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? चलिए, यदि आप लोग को यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो हम लोग बात करते हैं उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। क्या करती है, इसके विपरीत दिशा में क्या करती है, काम करती है। अववाह वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिखे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे हम लोग बात करें, देखिए क्या है। कर इलेक्ट्रॉन की अववाह वेग निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, एक श्रांति काल पर, दूसरा विद्युत क्षेत्र पर। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इसको समझिए। ये अववाह वेग है, ऊपर में ये श्रांति काल, और ये क्या है मेरा विद्युत क्षेत्र है। इसको यहाँ पर से निकालिए। अववाह वेग ये ऊपर में है तो मतलब समानुपाती है, समानुपाती क्या है, श्रांति काल के, मतलब टाउ के। अववाह वेग क्या है, समानुपाती किसके, विद्युत क्षेत्र के, है कि नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, यदि श्रांति काल बढ़ेगा तो अववाह वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि श्रांति काल घटेगा, श्रांति काल क्या हो जाएगा, घटेगा, तो अववाह वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का मान यदि बढ़ा तो अववाह वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन चीज़ पे बात निर्भर किया, ये जो अववाह वेग है एक श्रांति काल पर बात निर्भर किया है, इसका जो यानी कि निर्भर करता है एक विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। उसी को यहाँ पर लिखे हैं, श्रांति काल और विद्युत क्षेत्र पर क्या निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन का अववाह वेग निर्भर करता है। यहाँ तक का था ये टॉपिक, यहाँ पर कंप्लीट होती है ये सब चीज़। अब इसमें हम आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए होता है क्या है, यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो अववाह वेग होती है वो और विद्युत क्षेत्र होती है, इस दोनों का जो ग्राफ किया जाता है एक सीधी रेखा होती है। इसको याद रखिएगा, ये क्या होती है, सीधी रेखा होती है। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं। देखिए विद्युत धारा तथा उसके अववाह वेग में जो संबंध होती है उस चीज़ को बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए। पहले आपको मैं यहाँ फिगर समझाने का प्रयास करें। देखिए क्या है, यह एक चालक तार है। ये क्या, एक चालक तार है, इस तरह से बनाया हुआ है चालक तार। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक चालक तार है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है, ये तो बात मालूम है सबको। ये इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इतना दूर में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ, यहाँ तक आयतन ले लिए, ये क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, भरा है। ये पूरा यहाँ पर हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को बहुत थोड़ा सा कम समय के लिए यहाँ पर गति करवा दिए, बहुत कम समय के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो गति करके यहाँ पे चले आया है, आया यहाँ पर। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन ये वाला गति करके यहाँ पे चला आया तो मतलब बहुत कम समय लगा, बहुत कम समय के लिए हम लोग टी लिखे, डी टी लिखे हैं, बहुत कम समय लगा है। और इस दोनों चालक तार जो है इसकी जो ऊंचाई है, इसको हम लोग लिया लंबाई यानी ऊंचाई लिखे, ऊंचाई जो है ये बहुत कम है, मतलब क्या है, DL है, बहुत कम। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है चालक तार का, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्या है, ये क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होती है, A है, इसको मान लिए हैं A मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हम लोग अब कहाँ जोड़ दिए हैं, बैटिक से जोड़ दिए हैं। इसको हम लोग कहाँ से, बैटिक से जोड़ दिए हैं। अब समझिए यहाँ पर क्या है, अब धीरे धीरे से कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा कह रहा है कि प्रति आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब क्या हुआ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इस आयतन को हम लोग मान लिए हैं, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उसको मान लिया है, कितना है इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या n मान ली है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, n मान लिए हैं। दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना माने हैं, t मान लिए हैं। इसकी जो ऊंचाई है, तार की जो ऊंचाई है, मतलब ये जो मोटाई इसको हम लोग बोलते हैं, ये कितना है, बहुत कम है, DL इसको मान लिए हैं। उसके बाद इसमें जो जब इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए यहाँ से यहाँ तक भेजे तो कितना समय लगा इसमें, तो बहुत कम समय लगा है। तो इसी को हम लोग क्या मान लिया है, DT मान लिया, DT मान लिए है कि नहीं है। तो हम लोग को जब ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया रहता है तब आयतन बराबर फॉर्मूला होती है, आयतन बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, याद रखिएगा इस चीज़ को।
आयतन बराबर सूत्र क्या होती है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। देखिए हम लोग को क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको, a दिया हुआ है। उसकी जो ऊंचाई कितना है मेरा, dl है, बहुत कम ऊंचाई है। तो dl कितना हो जाएगा, तब ये आयतन बराबर हो जाएगा मेरा dl, सॉरी a इंटू डी एल। क्या हो जाएगा, a इंटू डी एल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इतना में ही इलेक्ट्रॉन कितना, ये आयतन में हम लोग बात करें, इस आयतन का यहाँ तक आयतन निकाल लिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रति आयतन में कितना है, मतलब n इलेक्ट्रॉन है। तो n इलेक्ट्रॉन है एक आयतन में, कितना में, n इलेक्ट्रॉन है एक आयतन में। तो बोलिए कि टोटल आयतन में कितना है इलेक्ट्रॉन होगा, जो आयतन होगा वहाँ पर, यहाँ आयतन मान लिए विभिन्न प्रकार से, यहाँ पर क्या होगा, आयतन जो होगा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कितना, एक में कितना है, तो एक में n है, तो उसमें किससे गुना कर देंगे, आयतन से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। इस चालक में कितना इलेक्ट्रॉन है एक आयतन में, उस टोटल से क्या कर देंगे, आयतन गुना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उससे आपस में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो n है प्रति आयतन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, और यहाँ पर एक आयतन में, तो एक जितना आयतन है उससे टोटल इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है उससे गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, तो कुल इलेक्ट्रॉन। तो n मान ली n हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा आयतन कितना निकला है, आयतन अभी निकाल रहे हैं a इंटू डी एल, a इंटू डी एल, तो n इंटू a इंटू डी एल, ये क्या निकला है मेरा, कुल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n कैपिटल N ले लिया है, तो ये मेरा क्या निकला, कुल इलेक्ट्रॉन निकला है। कहाँ पर, उस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो निकला है यहाँ पर। कुल इलेक्ट्रॉन कितना है मेरा, कुल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर n इंटू a डी एल, यहाँ तक ये बात था। अब इसे हम लोग आगे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या है कि जब यहाँ पर अभी हम लोग देख लिए कि मेरा कुल इलेक्ट्रॉन कितना निकला है, n इंटू a डी एल, ये निकला मेरा कुल इलेक्ट्रॉन। इसमें याद रखिएगा, यदि इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि आयतन दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे, एक आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिए कुल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक आयतन में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे गुना कर देंगे, टोटल आयतन जितना रहेगा उसमें गुना कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ पर यही बात सीखे। अब हम लोग और क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा कुल आवेश की प्रवाह कितनी हो रही है। मान के चलिए हम लोग बात करेंगे, इतना तो इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, मतलब n इंटू a डी एल क्या है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना पास करेगा मतलब उतना क्या होगा, आवेश का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा। तो इसमें कुल आवेश का प्रवाह कितनी होती है, तो जितनी भी होती है उसको हम लोग मान लिया है डी एल। कितना है, डी एल। n मतलब कुल इलेक्ट्रॉन जितना पास करेगा, क्या किए हैं, जितना इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन जितना पास करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लिए कैपिटल N। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उससे गुना कर देंगे, तो कुल कितना आवेश पास करेगा मेरा वो निकल जाएगा। यहाँ समझिएगा ये बात क्या बोले हम। देखिए ये क्या है, कोई कमरा है कि नहीं है, इस कमरा में क्या बोले हैं, बहुत सारा आदमी है। हम बोले कि जब इस गेट को खोलते हैं यहाँ से तो बहुत सारा आदमी होकर के पास करता है, तो बोले कितना आदमी एक बार में पास करेगा। तो याद रखिएगा इसमें टोटल कितना आदमी है, इसमें जितना आदमी रहेगा और इस गेट की कैपेसिटी रहेगा 10, तो एक बार में टोटल कितना आ जाएगा, 10 जाएगा। तो मतलब ये हुआ, और उसका जो वजन होगा प्रत्येक आदमी का, और वो पूरा वजन लेकर के साथ निकलेगा, तो उस तरह से बाहर निकलते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, तो उसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N है इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन n है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होती है, तो माइनस में 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना मान लिया है, n इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुना कर देंगे, तब यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर टोटल मेरा निकलेगा इतना आवेश बाहर निकल रहा है। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं। तो n मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसी को हम लोग लिख लिए हैं। तो देखिए तो यह क्या हो जाएगा, डी एल मतलब क्या हो गया, आवेश हो जाएगा।
एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एन का वैल्यू यहाँ से लिखे एन इंटू ए डी एल लिखे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आवेश तो ये ई लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्यू बराबर कितना आ गया मेरा, डी क्यू बराबर आ गया मेरा एन इंटू ए डी एल इंटू ई आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत धारा बराबर बराबर जानते हैं आवेश बट्टे में समय। तो आवेश को हम लोग यहाँ पर डी क्यू लिखे हैं, नीचे में क्या लिखे हैं डी टी लिखे हैं, मतलब समय को डी टी लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा देखिएगा ये निकल जाएगा मेरा, इसका डी क्यू का मान कितना है, यहाँ से लिख देंगे एन इंटू ए डी एल इंटू ई, यहाँ पर आ गया डी टी है तो डी टी लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए डी एल को और डी टी को एक तरफ कर लिए, तो इस ई को इधर भेज दिए ई को, तो एन इंटू ए ई आ गया, फिर इधर क्या आ गया डी एल आ गया, तो बटे में डी टी आ गया। इस पूरे को हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वेग बराबर होती है किसके बराबर, ये क्या है टोटल वेग है। तो लंबाई यानी कि ऊंचाई हो जाएगा बटे में समय हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं, मतलब डी भी बोलते हैं, सॉरी वी डी बोलते हैं, वी डी मतलब डी एल बराबर बट्टे में क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, डी भी बराबर, तो ये डी भी होती है मतलब वेग, इसको हम बोलते हैं। इसके बराबर हम लोग वेग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम लोग क्या लिखे, हम लोग इसको वेग लिखे हैं। उसके बाद ये वेग आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखें कि इस पूरे के लिए हम लोग यहाँ पर भी डी लिख सकते हैं, ये वेग है। तो डी एल बटे में डी टी क्या है वेग है, तो इसके बराबर हम यहाँ पर क्या लिख दिए, जो वेग है उसको लिखे हैं। अब वह वेग है, तो इधर मेरा आई था, विद्युत धारा चल रहा था इधर से, देखिए तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, विद्युत धारा बराबर अब आ गया यहाँ पर देखिएगा एन इंटू ए ई इंटू में भी डी, अब वह वेग, यही इसका क्या हो गया संबंध हो गया। कभी कभी इस ई के जगह पर कभी क्यू भी रख देता है या कभी ई ही रहता है, तो उसे घबराना नहीं है, ये भी आवेश है और ये क्यू भी क्या यहाँ पर आवेश है। तो आई बराबर में क्या आ गया एन इंटू ए क्यू बटे डी, सॉरी भी डी, इस तरह से इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो आई बराबर में एन इंटू ए ई भी डी, कोई दिक्कत, इस चीज़ को याद रखिएगा। अववाह वेग और विद्युत धारा में संबंध यही है, ये विद्युत धारा हो गया और ये क्या हो गया अववाह वेग हो गया। उस चीज़ को यहाँ पर लिखे, आई क्या है मेरा विद्युत धारा हो गया, ई मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन है, या क्यू मेरा क्या है आवेश है, ए मेरा क्या हो गया चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके बाद भी डी क्या हो गया अववाह वेग है। तो इस संबंध को याद रखिएगा जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से समझे कि नहीं समझे। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को बड़े अच्छे तरह से एक बार फिर से देखिएगा, वीडियो यदि समझ में नहीं आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।